हेलो दोस्तों, प्लस पॉइंट के यूट्यूब के वीडियोस में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम है निकेत शाह। दोस्तों, आप मुझसे कई सारी सोशल मीडिया वेबसाइट के जरिए भी जुड़ सकते हो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले व्हाट इज़ एमएएच यानी कि मिली एम्पेयर पर आवर, व्हाट इज़ वोल्टेज एंड व्हाट इज़ वैट। ये तीनों के बीच में डिफरेंस को समझने वाले हैं। याद रखें, बहुत सारी चीज़ें जो आपको नहीं समझ में आ रही, जैसे कि एक बहुत ही कन्फ्यूजन चीज़ है जो बैटरी पे लिखी हुई रहती है। बैटरी पे लिखा हुआ रहता है, कभी कभी आपने मोबाइल की बैटरी या कैमरा की बैटरी ली तो आप देखोगे उसमें 3.6 वोल्ट लिखा हुआ रहता है। साथ ही साथ में नीचे कुछ MAH के लिखा हुआ है, जैसे कि इस आपको केस में नज़र आ रहा है कि 3600 MAH लिखा हुआ है। ओके, तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले ये MAH क्या रहता है, क्यों ये इंपॉर्टेंट है, वोल्टेज क्या रहता है और वैटेज क्या रहता है। तो ये सब चीज़ों को हम लोग डिटेल में देखने वाले। याद रखिए कि वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए वीडियो को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। व्हाट इज़ MAH? MAH स्टैंड्स फॉर मिली एम्पियर पर आवर, यानी कि एक ऐसी यूनिट है मेजर करने की इलेक्ट्रिक पावर को। कोई भी बैटरी रहती है उसमें जो इलेक्ट्रिक पावर रहता है, इलेक्ट्रिक पावर का मतलब है जो करंट रहता है, उसको मेजर करने का जो तरीका होता है वो एम्पियर के हिसाब से होता है। लेकिन उसका हज़ारवा भाग, यानी कि समझो, मान लो कि मैं बोलूँ कि 1 एम्पियर यानी कि 2000 मिली एम्पियर्स, और आवर का मतलब होता है कि कितने घंटे में ये इतना पावर हमें सप्लाई कर सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं MAH। मैं जानता हूँ कि आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, आगे मैं एग्जांपल्स बहुत अच्छी तरह से आपको दिखाऊंगा तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। अगर मैं बताऊंगा कि MAH आपकी बैटरी के लाइफ को कैसे इफेक्ट करता है, वो भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे टेक्निकली अगर मैं बताऊँ आपको, तो मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज द मेजरमेंट ऑफ एनर्जी कैपेसिटी ऑफ बैटरी, यानी कि बैटरी की कैपेसिटी की एनर्जी अगर मापने की कोशिश करते हैं तो MAH के जरिए होता है, करेक्ट। विच ट्रांजिट टू अ लॉन्ग बैटरी लाइफ, मतलब जितनी एनर्जी या जितने मिली एम्पेयर्स ज़्यादा, वैसा समझते हैं हम लोग कि उतनी एनर्जी अगर ज़्यादा रहेगी तो बैटरी की जो लाइफ रहेगी वो उतनी बढ़िया रहेगी, या बैटरी उतनी ज़्यादा देर तक चल पाएगी। ओके, ये टेक्निकली बताया गया है। अभी इसको आराम से हम लोग हमारे हिसाब से समझते हैं। मान लो आपके पास 2 फ़ोन है, ओके, दोनों सेम कंपनी के, सेम मॉडल है, और दोनों की कैपेसिटी, मतलब जो करंट खाने की कैपेसिटी है, एनर्जी को खाने की कैपेसिटी, और लगभग 200 मिली एम की कैपेसिटी है। ऐसा मैंने एग्जांपल के जरिए आपको समझाने की कोशिश की है, करेक्ट। और दोनों में मैंने अलग अलग बैटरी लगाई है। पहले में मैंने 3.7 वोल्ट और 1000 मिली एम्पियर की बैटरी लगाई है, जबकि दूसरे फ़ोन में मैंने 3.7 वोल्ट, वोल्टेज सेम रखा है, लेकिन यहाँ पे एम्पियर जो है 2000 मिली एम्पियर की बैटरी डाली हुई है। तो आपको क्या लगता है कौन सा मोबाइल ज़्यादा चलेगा? अभी एक झटके में आप तो बता पाएंगे सर ये 2000 है वो ही ज़्यादा चलेगा, लेकिन कैसे, अभी उसको हम लोग समझते हैं, करेक्ट। तो हम लोग ने यहाँ पे देखा जैसे कि 1000 मिली एम्पियर, ओके, यानी कि 1 एम्पियर, ओके, डिवाइड बाय हमारा फ़ोन कितना करंट लेता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है 200 मिली एम्पियर का। तो अप्रॉक्सीमेटली 1000 डिवाइड बाय 200 करेंगे तो लगभग ये हमें फ़ोन का जो हमें बैकअप मिलेगा वो 5 घंटे का मिलेगा। ओके, इसी प्रकार से अगर 2000 मिली एम्पियर की अगर आप बैटरी लगाते हैं सेम फोन में, तो लगभग आपको बैकअप जो है बढ़ जाएगा, जो कि 10 घंटे का आपको बैकअप मिलेगा। क्यों, कैसे हुआ? तो 2000 डिवाइड बाय 200 इज इक्वल टू 10। समझ गई बात? तो मतलब जितने एम्पियर्स ज़्यादा, यहाँ पे एम्पियर्स का मतलब होता है मिली एम्पियर्स, यहाँ पे इस केस में मिली एम्पियर्स, उसको हम लोग एम्पियर्स के नाम से भी पहचान सकते हैं। तो जितने मिली एम्पियर्स आवर ज़्यादा उतना आपका बैकअप ज़्यादा। ओके, इतना समझ में आ गया। अभी समझो मैं आपको एग्जांपल के लिए समझाता हूँ कि मान लो मेरे पास मोबाइल है और मुझे एक बैटरी बैंक खरीदना है, जो एक्सटर्नल चार्जर या पोर्टेबल चार्जर जो आपको खरीदना है। तो आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि मेरे मोबाइल के लिए यही सही रहेगा, या ये खरीदूंगा तो मुझे ज़्यादा बेहतर है, ये मेरे लिए ठीक है, ये मेरे लिए नहीं चलेगा, वो कैसे मालूम पड़ेगा? चलिए उसको भी हम लोग देख लेते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जानकारी के लिए बता दूं, हम लोग ने कई सारे ऑनलाइन कोर्सेज भी चालू कर दिए, जिसमें मोबाइल रिपेयरिंग, लैपटॉप रिपेयरिंग, कंप्यूटर हार्डवेयर, ऑटोकैड, 3D एनिमेशन, टैली, DTP, आर्डिनो, रास्पबेरी पाई जैसे कई सारे अनगिनत कोर्सेज चालू कर दिए हैं। ये सब कोर्सेज करने के लिए केवल मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड करना है, प्लस पॉइंट ट्रेनिंग, जो कि गूगल प्ले स्टोर से आपको मिल जाएगा। यदि आप लैपटॉप या कंप्यूटर से सीखना चाहते हो तो www.pluspointonline.com ये वेबसाइट में विजिट करके आप आसानी से ऑनलाइन कोर्सेज सीख सकते हो। अधिक जानकारी के लिए जो व्हाट्सअप नंबर है आपकी स्क्रीन पे, इस पर केवल मुझे हाई का मैसेज लिख दीजिए, तो मैं आपको ऑनलाइन कोर्सेज की सारी जानकारी उपलब्ध करवा दूंगा। तो अभी आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि पोर्टेबल चार्जर आप कौन सा खरीदोगे,
तो उसको भी हम लोग एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। इसमें मेन जो चीज़ रहती है वो है चार्जिंग साइकिल। चार्जिंग साइकिल का मतलब क्या होता है, बैटरी डिस्चार्ज हो गई तो एक बैटरी कितनी बार या एक पावर बैंक कितनी बार हम लोग उसका इस्तेमाल कर सकते हैं हमारे मोबाइल को चार्ज करने के लिए, उसको हम बोलते हैं चार्जिंग साइकिल। एग्जाम्पल के लिए समझाता हूँ। मान लो ये जो मोबाइल है आपकी स्क्रीन पे जो दिख रहा है वो खाता है 3000 मिली एम्प्स। ओके, ये मोबाइल को चार्ज करने के लिए चाहिए 3000 मिली एम्प्स। और आपने जो एक्सटर्नल या पोर्टेबल चार्जर जो आपने लिया हुआ है वो लगभग 9000 मिली एम्प का है। तो जाहिर सी बात है, अगर ये 3000 मिली एम्प्स एक बार में चार्ज करने के लिए खाता है और इसमें 9000 मिली एम्प्स की ताकत है, तो ये लगभग 3 बार मेरे मोबाइल को चार्ज कर सकता है। समझ में आ गई बात। हालांकि ऐसा कभी होता नहीं है। आप अगर पोर्टेबल चार्जर खरीदते हो वहाँ पे 9000 मिली एम्प लिखा है तो उतना देता ही नहीं है, उससे कम ही मिलेगा। तो अंदाजन 2 से 2.5 बार तो आप आराम से आपके मोबाइल को चार्ज करवा सकते हो, और उसी को हम लोग बोलते हैं चार्जिंग साइकिल। मान लो कि मैंने एक मोबाइल लिया जिसकी कैपेसिटी है 3 से समझो 4000 मिली एम्प्स की कैपेसिटी है, और मैंने पोर्टेबल चार्जर लिया 4500 का। तो उसका मतलब क्या हुआ, 4500 यानी 4500 मिली एम्प का। उसका मतलब ये हुआ कि मैं एक ही बार मेरी बैटरी को चार्ज कर सकता हूँ, और वो एक ही बार में फिर मेरा पोर्टेबल चार्जर को वापस मुझे चार्ज करना पड़ेगा। ओके, ये सिंपल सा लॉजिक अगर आपको समझ में आ गया ना तो बहुत ही आसानी से आपको सब बातें समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पे मिली एम्प्स है। और भी ज़्यादा डिटेल में जाने का है, हाउ मच बैटरी कैन गिव एमएएच, हमारी बैटरी कितनी ताकत से हमें एमएएच प्रोवाइड करवा सकती है। इसको भी हम लोग एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। मान लो आपके पास एक बैटरी है जिस पे लिखा है 1.5 वोल्ट और 2 AH ऐसा लिखा है, या 2000 मिली AH ऐसा कुछ लिखा हुआ है। ये दोनों सेम ही है। 2 एम्पियर का मतलब होता है 2000 मिली एम्पियर, और H का मतलब है आवर। ओके, और सामने आपने लोड लगाया 2 एम्पियर का। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मेरी बैटरी की कैपेसिटी 2 एम्पियर की है और लोड भी 2 एम्पियर लगा हुआ है, तो लगभग 1 घंटे में पूरी बैटरी जो है डिस्चार्ज हो जाएगी। इसी तरीके से लोड अगर आपने बढ़ा दिया तो भले बैटरी की कैपेसिटी है 2 एम्पियर की, लेकिन यह इसको चाहिए 4 एम्पियर, दो बैटरी से 4 एम्पियर खींचेगा। इस केस में आपका बैकअप तो बैटरी का कम ही हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे आधा घंटा हो गया बैकअप, लेकिन साथ साथ में बैटरी भी गर्म होना शुरू हो जाएगी। याद रखें, कभी कभी ऐसा होता है कि बैटरी गर्म होती है। बैटरी गर्म होने का रीज़न क्या रहता है कि ओवर डिस्चार्ज, यानी कि बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज हो रहा है, आपके मोबाइल में कुछ शॉर्टिंग रहती है, तो उस समय करंट बहुत ज़्यादा खींचता है। यही वजह है कि आपकी बैटरी जो है ज़्यादा गर्म होती है। क्लियर है। तो यहाँ पे उसका बहुत ही सिंपल फॉर्मूला उसको समझने के लिए कि आपकी जो कैपेसिटी है और लोड कितना है। कैपेसिटी यानी कि 2 एम्पियर, 2 mAh या 2 AH, और लोड जो है समझो 4 एम्पियर का है, तो उसको डिवाइड करने पर आपको बैटरी की लाइफ समझ में आ जाएगी। जैसे कि मैंने इस केस में बताया कि 1 घंटा ये बैटरी चलेगी, और इस केस में मैंने बताया कि आधा घंटा चलेगी। इसी प्रकार से अगर मैंने लोड 1 एम्पियर लिया तो ये 2 घंटा बैकअप देगी। सिंपल। तो इस तरीके से हम लोग पहचान सकते हैं। याद रखिए कि मैंने जैसे यहाँ पे बताया कि लोड 4 एम्पियर का लगा है, बैटरी की कैपेसिटी 2H ही, लेकिन ऐसा नहीं कि ज़रूरी नहीं कि बैटरी पूरा का पूरा 4 एम्पियर उसको सप्लाई कर सकती है। वो बैटरी मैन्युफैक्चरिंग पर डिपेंड करता है उसने किस प्रकार की बैटरी बनाई हुई है। हालांकि ऐसा कोई लिमिटेशंस नहीं रहती है। 2 एम्पियर है मतलब 4 से 5 एम्पियर वो आराम से निकाल सकता है एक झटके में, लेकिन बैटरी उस केस में गर्म होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। व्हाट इज वोल्टेज इन अ बैटरी। अभी जैसे वोल्टेज की बात करें तो हर बैटरी पे लिखा हुआ रहता है वोल्टेज 1.5 वोल्ट। अभी एम्पियर तो आपको समझ में आ गया कि mAh का मतलब क्या हो गया, लेकिन वोल्टेज क्या है। तो वोल्टेज को अगर समझना है तो मैं यहाँ पे कंपैरिजन के लिए 2 बैटरी ली है। अगर ध्यान से देखोगे तो इसमें दोनों में एम्पियर सेम रखे हैं, 2000 mAh, दोनों की सेम कैपेसिटी है, लेकिन इन कैपेसिटी के आगे वोल्टेज जो लिखे पहले की है 9.6 वोल्ट और दूसरे का है 1.2 वोल्ट। तो आपको क्या लगता है कौन सी बेहतर रहेगी। दोनों सेम चलने वाली है, 2000 mAh है दोनों, लेकिन वोल्टेज दोनों का डिफरेंस है। तो आपको क्या लगता है कौन सी बेहतर है। चलो गैस कीजिए। नहीं समझ में आता हो तो मैं बता देता हूं कि दोनों के केस में वैटेज के ऊपर पूरा खेल रहता है। वैटेज जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, वैटेज यानी कि पावर। अगर मैं पावर को कैलकुलेशन करूं कि मान लो ये 1.2 वोल्ट और 2 एम्पियर 1 घंटे में निकालता है, तो इसका पावर हो गया यानी कि वैटेज हो गया, या वैट आवर जिसको हम लोग बोल सकते हैं, वो हो गया 2.4 वैट आवर। यानी कि इसकी जो पावर है वो है 2.4 वैट आवर। इसी प्रकार से अगर ये बड़ी वाली बैटरी की बात करें तो 9.6 वोल्ट जरूर निकालता है, लेकिन एम्पियर भले 2 एम्पियर्स है आवर के हिसाब से, तो इसकी जो टोटल पावर हो गई वो है 19.2 वैट आवर।
यानी कि जाहिर सी बात है कि ये आपकी ज़्यादा देर तक या ज़्यादा कैपेसिटी की या ज़्यादा एनर्जी वाली बैटरी हम लोग उसको गिन पाएंगे। समझ में आ रही है बात? तो इस तरीके से भी आपको कैलकुलेशंस करके देखना पड़ता है। हालांकि ये सब कैलकुलेशंस करने के लिए सी रेटिंग रहती है। अगर आपने सोलर बैटरी या इन्वर्ट्रिक्स की बैटरी देखेगी तो उसमें तो 20 20 सी 40 सी ऐसा लिखा हुआ रहता है। आप चाहते हैं तो मेरे वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर करेंगे तो सी बैटरी रेटिंग के ऊपर भी मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे कुल मिला के बात ये सामने आती है, मान लो कि एक मैंने गाड़ी की बैटरी ली, इस गाड़ी की बैटरी की वोल्टेज है 12 वोल्ट और समझो 50 एएच की बैटरी यानी 50 एम्पियर आवर की बैटरी है, तो टोटल वैट आवर हो गया 600 वैट आवर। अगर इसके कंपैरेटिव मैं छोटी बैटरी लेता हूं जो कि 9 वोल्ट की बैटरी है और मुझे इतना ही पावर चाहिए 9 वोल्ट की बैटरी से, तो मुझे 9 वोल्ट की बैटरी जो है वो 0.5 एम्पियर आवर की है, तो मुझे लगभग 133 बैटरी लगानी पड़ेगी इतने पावर के लिए। इसी प्रकार से अगर मेरे स्मार्टफोन के अंदर मैं बात करूं तो 3.6 वोल्ट के स्मार्टफोन की बैटरी आती है और उसका जो वैटेज या एम्पियर आवर जो रहता है वो समझो 2.5 एएच की बैटरी है, तो लगभग मुझे 67 बैटरी की ज़रूरत पड़ेगी इतने पावर को कंज्यूम करने के लिए, इतने पावर को जमा करने के लिए। तो आई होप कि आपको ये वोल्टेज, एम्पियर आवर और वैटेज या वैट आवर आपको क्लियर हो गए रहेंगे। याद रखिए दोस्तों, हम लोग ने ऑनलाइन में भी कई सारे कोर्सेज चालू कर दिए। अगर कोर्सेज के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो मेरी ईमेल आईडी लिखी हुई है, साथ ही साथ मेरा व्हाट्सअप नंबर भी लिखा गया है। आप खाली व्हाट्सअप पे हाई का मैसेज लिख देना और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए वीडियो को। अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल का आइकन दबा दीजिए ताकि मेरे जो भी नए वीडियोज़ आएगा उसको नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।